देखो बेटा, चैप्टर एक्सपोनेंट, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? एक्सपोनेंट। तो आज हम चैप्टर एक्सपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा करते चले जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले हम क्या है, हमारा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले राइट डाउन द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले क्या है, बेस और एक्सपोनेंट हमें बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बताना है, बेस और एक्सपोनेंट। क्या करना है, बेस और एंड एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन क्या, हमें बेस और एक्सपोनेंट्स बताने हैं पूरी एक्सपोनेंट, ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट। तो हमें इसमें सबसे पहले में जैसे कि क्वेश्चन दे दिया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो हमें ये बताना है बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो बेटा जो इसके नीचे का होता है, ये नीचे वाला ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है, समझ में भाई। ये नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट। तो यहाँ लिख देंगे बेटा बेस इक्वल टू कितना 10 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 90 इक्वल टू 5, समझ भाई। ऊपर वाली एक्सपोनेंट और नीचे वाला बेस, क्लियर है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 3 की पावर 2, इसमें बताना है बेटा। तो क्या करेंगे, बेस बेस इक्वल टू हमारा है माइनस का 3 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 2, क्लियर है, सही है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे इनमें हम बेस और एक्सपोनेंट हम आराम से निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, सही है, फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सही है, ये समझ में आ गया। अब हमें करने हैं अगले में फाइंड द वैल्यू। क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू काटनी है एक्सपोनेंट की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो सवाल दे दिया बेटा हमें 3 की पावर 6, क्या दे दिया, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, इसकी हमें वैल्यू काटनी है। तो देखो बेटा बेस और ये एक्सपोनेंट, तो इसकी कितनी पावर है 6, तो हम इस 3 को ना 6 बार लिख लेंगे, कितनी बार, 6 बार, 6 बार लिख लिया बेटे। अब क्या करेंगे, इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई आपस में, इसकी इसमें करते हैं, फिर जो भी आता है उसकी उसमें करते हैं, और इसके बाद जो भी आता है इसकी इसमें, ऐसे करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी इसमें करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243 और 243 3 जा होता है 729। तो लास्ट वैल्यू आ गया हमारी 729, क्लियर है। ऐसे ही दूसरा सवाल है बेटा, दूसरा सवाल है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इसे भी हम कितनी 2 की पावर 5, तो कितनी बार लिख देंगे, 5 बार, 2 2 2 2 और 2, इसकी भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, क्लियर। अब कोई संख्या अगर माइनस में, बेस किसी का माइनस में आ जाए तो तब क्या करेंगे, देखो बेटा जब बेस किसी का माइनस में आ जाता है तो क्या करते हैं, जैसे कि -3 की पावर 4, -3 की पावर 4, तो तब कैसे करते हैं बेटा। तो देखो इसे भी ऐसे करेंगे, -3 को कितनी बार लिख देंगे, 4 बार, -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -3, ठीक है, 4 बार लिख दिया वही। अब देखो बेटा अगर हमारे किसी भी माइनस के बेस हो और पावर हमारा इवन नंबर हो, कैसा नंबर हो, इवन, तो जब इवन नंबर होता है तो हमारे चिन्ह आता है प्लस का, क्यों आता है, देखो माइनस माइनस प्लस, सही है, और माइनस माइनस प्लस, तो सारा मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सही है। तो चिन्ह का तो हमें पता लग गया प्लस आएगा, प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है। अब बचा क्या, मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो प्लस का 81, क्लियर है। यो हमारा अगर बेस हमारा माइनस का हो, सही है, तो ऐसे कर लेते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा, वैल्यू काटनी आ गई। अब 2 डिजिट्स वैल्यू काटनी देखते हैं। अगर कोई 2 में 2 डिजिट्स में दे रखी हो, अभी वो सिंगल डिजिट्स थी, जैसे कि बेटा हमें सवाल दे दिया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा सवाल दे दिया, इन्हें हमें फाइंड करनी है वैल्यू। तो बेटे क्या करेंगे, इस 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो 5 मल्टीप्लाई 5, अच्छा 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 ऐसी, सही है, कर देंगे।
भाई 5 3 बार है, 5 की मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले। 5 की 5 में करेंगे 25 और 25 की 5 में करेंगे 125 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 14 और 3 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, तो 875। क्लियर है। सबसे पहले जितनी पावर लिखी होती है उतनी बार उसी नंबर को लिख लेते हैं और बाकी का जो भी नंबर है उसे लिख लेंगे और सारों की कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। हम इसे थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को याद हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सवाल है तो हम कैसा कर सकते हैं डायरेक्ट, भाई 4 की पावर 3 मतलब 4 का क्यूब होता है बेटा 64। कितना होता है 64। 11 का कितना होता है, 11 का होता है 121। 11 का स्क्वायर 121। अब हमारे में ये कंडीशन में आ गया तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि सिंपल करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 121 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। ठीक है बच्चे, प्लस कर देंगे 4 8 4, 8 और 6 14 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। सही है, और 7 तो क्या आ गया 7 7 4 4। क्या आ गया 7 7 4 4। क्लियर है, तो ऐसे करना है इसको। क्लियर है कि समझ में। देखो नेक्स्ट वैल्यू कार्ड नहीं आ गई ना आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ही है और इसमें अलग टाइप का है। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया बेटा -1 की पावर -1 की पावर 21। अच्छा मैंने अभी एक बात बताई थी, अगर बेस माइनस में और उसकी पावर इवन नंबर हो तो हमारा माइनस आंसर आता है प्लस में, अगर ओड नंबर हो तो आंसर आएगा हमारा माइनस में। ठीक है बच्चे, और 1 की पावर जितनी भी होती है कितनी भी हो, क्या है आंसर हमारा बन आता है। अब ये देखेंगे ये जो हमारी पावर है ये कैसी है, इवन या ओड, तो ये कैसी है ओड नंबर है। जब ओड नंबर है तो माइनस का आएगा, क्या का आएगा माइनस, और 1 की पावर जितनी भी होती है तो वो 1 ही आता है, तो क्या का आ गया माइनस का 1। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया -1 की पावर 50, -1 की पावर 50। अब देखो बच्चे यहाँ पे कैसा था ओड तो माइनस का आया, अब यहाँ कैसा है इवन, -1 की पावर कैसी है इवन, तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 1। क्लियर, तो ये ऐसे हो जाता है। सही है, अब जैसे कि यहाँ पे अगला सवाल हमें दे दिया बच्चे, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें अगला सवाल दे दिया a मल्टीप्लाई a और b मल्टीप्लाई b। ठीक है, ये हमें सवाल दे दिया और कह दिया कि इसमें हमें a इक्वल टू रखना है, a इक्वल टू -2 पुट करना है। सही है, और b इक्वल टू 1 रखना है, b इक्वल टू 1 रखना है, b इक्वल टू 1 रखना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सही है, तो क्या करेंगे भाई a 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार है 3, तो a की पावर कितनी होगी, a की पावर होगी 3। ठीक है, ऐसी b कितनी बार है 2 बार, मल्टीप्लाई b की पावर 2। क्लियर है, अब क्या करेंगे a की जगह रखेंगे -2, a की जगह -2, तो a की जगह -2 रख दिया, a की जगह पुट करना है पावर होगी 3, b की जगह रखेंगे 1, तो 1 रख दिया स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चे, अब बेस माइनस का है, पावर है हमारी इवन नंबर, कैसी वो सॉरी ओड नंबर, और है तो हमने बताया था जब बेस माइनस का हो और पावर हमारी ओड नंबर हो तो चिन्ह आता है माइनस का। और 2 की पावर 3 होती है बेटा 8, कितना होता है 8 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो आता है 1 ही। ठीक है, तो माइनस के 8 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 माइनस का 8। क्लियर है, तो ऐसे सवाल भी सोल्व हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट अब करते हैं बच्चे जो फॉर्मूले पे आधारित होते हैं, किस पे फॉर्मूले पे। अब फॉर्मूले वाले मैं समझा देता हूं, सबसे पहले मैं फॉर्मूले आपको समझा देता हूं बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, सही है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n।
ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m। जब दोनों के बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, जब दोनों के बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं बेटा, दोनों के पावर को प्लस कर देते हैं, बेस लेके पावर को प्लस कर देते हैं। सही है। सेकंड, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि 2 की पावर 5 दे दी बेटा और मल्टीप्लाई 2 की पावर दे दी 4। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 ले लिया एक बार क्योंकि बेस ले लिया, फिर जो पावर है वे हो जाती है प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, तो 2 की पावर 9। क्लियर, 2 की पावर 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है।